दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी स्ट्रकिंग एनर्जी, आपको मिलने वाले संकेत और आपके द्वारा जो उपाय किए जा सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी और आपकी इस जर्नी में आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेंगी। माता रानी अपनी कृपा सब पर बरसाए रखे और माता रानी को नमन कीजिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। तो आज की जो वीडियो में हम बात करते हैं, आप लोग अपनी इस जर्नी में बहुत हद तक स्ट्रकिंग एनर्जी में हैं, आप बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका प्रयास जारी है। आपको जो भी गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं और जो लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो उनको उस गाइडेंस का परिणाम भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा होगा। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं कि बहुत से संकेतों को सब लोग समझ नहीं पाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो आपको ये जो जर्नी मिली हुई है, इस जर्नी में हर किसी को अलग अलग रास्ता सुझाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग इस जर्नी में आते हैं लेकिन बहुत से लोग इंट्यूटिव हो जाते हैं। बहुत से लोग अपनी धर्म आस्था के मार्ग पर बहुत अच्छा चलते हैं। बहुत से लोग कर्म पथ में बहुत अच्छा बढ़ जाते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग रास्ता चुना होता है ईश्वर ने, और वो उसी हिसाब से जैसे चुनाव करते हैं, उन्हें इस जर्नी में गाइडेंस मिलते हैं तो वो उस रास्ते पे चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर मान लिया कि उन्हें जिस रास्ते के लिए चुना जा रहा है वहाँ वो नहीं जा पा रहे हैं, स्टक है, तो ईश्वर खुद उन्हें ऐसे पुश करते हैं, ऐसे संकेत देते हैं कि वो उस रास्ते की तरफ को बढ़ चलते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो अपने सोल पर्पस के मार्ग पर है। आप लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या होगा, हमें किस काम के लिए चुना गया है। तो आप खुद ब खुद उस रास्ते पर जा रहे हैं पर आपको नहीं पता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, तो आपको ज़रूर समझ आता है। देखिए, आप लोग अभी भले ही किसी भी स्थिति में आप स्टक हैं, अभी भी रुके हुए हैं, हो सकता है कि आप पहले की तरह चेज़ नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो जो लोग चेज़ कर रहे हैं उन्हें तो वही कोशिश करना है कि उस चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना है। और उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको जो कोशिशें बताई गई हैं वो तो आपने करनी ही है कि आपने बार बार चेक नहीं करना है, बार बार ढूंढना नहीं है। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपको संकेत बहुत मिलते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप लोग इससे किसी भी सोल जर्नी में आते हैं और आप बहुत पेन में चले जाते हैं तो ईश्वर बिल्कुल आपके करीब आ जाते हैं। और इस समय तो माता रानी बिल्कुल आपके पास है। माँ अपने बच्चे से कभी दूर हो ही नहीं सकती हैं, वो बिल्कुल पास आ जाती हैं। आप जब माँ को पुकारते हैं माँ आपके बिल्कुल पास होती है। बस नज़र हमें वो नहीं दी कि हम उन्हें देख सकें, लेकिन आप जब सोल जर्नी में आप दिल से महसूस करके देखें, आपको ज़रूर महसूस होगा कि माँ आपके बिल्कुल पास है। तो आपको बहुत से संकेत मिलते हैं, उन संकेतों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आता, आप हर नंबर का मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको समझ नहीं आता, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर नंबर का मतलब ढूंढें। बस जब आप नंबर देखें तब आप ईश्वर को धन्यवाद करके समर्पण करें। हर बार समर्पण करें, हर बार समर्पण करें। आप समर्पण करके देखिए, आप धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और कई बार होता है कि आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल गए हैं, आप एक ऐसे फेज़ में आ गए हैं जहां आपको अब ऐसा महसूस होता है कि ठीक है, अब नहीं चाहिए, अब जो भी है अब उसके पीछे नहीं भागना है, उसे नहीं ढूंढना है। ऐसे फेज़ में चले गए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि फिर भी वैसे ही संकेत मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? मैं अब की बार भी यही कहूँगी कि अब की बार भी आप समर्पण ही कीजिए। आपको कुछ नहीं पता, आपको अर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं, अर्थ हम आपको बताएंगे, लेकिन हर बार नहीं, आपको हर बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस समय समर्पण कीजिए, आपको जो संकेत मिलते हैं आप उस समय समर्पण कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। जैसे जैसे आप धन्यवाद करते चले जाएंगे, आप उस एनर्जी से खुद ब खुद बाहर निकलते चले जाएंगे। क्योंकि बात वहीं पर है
सबकी अलग अलग सोल जर्नी है, किसे कौन सी जर्नी मिली है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपका चुनाव कहीं ना कहीं किसी पर्पस के लिए ज़रूर किया गया है। आपको उस पर्पस की तरफ बढ़ना है, तो आप समर्पण कर दीजिए। ईश्वर स्वयं स्वयं आपको उस तरफ ले जाएंगे। वो खुद बताएंगे कि आपने कहाँ जाना है। आप उनका हाथ पकड़िए, आप उनको अपने गुरु के स्थान पर रखिए ना। आपके गुरु वो हैं, तो वो आपको लेकर के जाएंगे और आपको जहाँ ले जाएंगे उनसे बेहतर कोई नहीं ले जाएगा। कोई भी इंसानी गुरु आप किसी को भी चुन लें, वो आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकता जहाँ ईश्वर पहुँचा सकता है। बस आप किसी से कोई गाइडेंस ले रहे हैं, आप ठीक है, वो आपके गुरु हैं, आप मान सकते हैं, वो आपको मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन मंजिल का पता तो ईश्वर को ही है, वो उन्हें भी नहीं पता है, मंजिल वही जानते हैं। तो आप उन्हें समर्पण कीजिए। और इस समय जब आप 9 दिन माँ से जुड़े होते हैं, तो इन 9 दिनों में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप समर्पण कीजिए, आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, आप उनका नाम लीजिए और लेते रहिए। वो खुद ब खुद आपकी तरफ को चले आते हैं। बहुत से लोग हो सकते हैं कि वो हिंदू धर्म से ना हो, तो कोई बात नहीं है, वो अपने तरीके से उनके यहाँ जिस किसी भी देवता की पूजा होती है, जिस स्वरूप की, देवता भी नहीं कहूँगी, जिस स्वरूप की पूजा होती है, उस स्वरूप में वो उनको स्मरण करें, उस तरीके से उन्हें याद करें और उन्हें समर्पण करें। तो अपने आप आपका जो मार्ग होता है वो खुलता चला जाता है और आपको पता भी नहीं। ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और धन्यवाद।